जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकरू, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। बना हुआ है और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो और नया साल का भी आगमन हो गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हम पहुंचे हुए हैं और सर से हम बातचीत करेंगे और नात को हम अपने दर्शकों को सुनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि मानव का एक कई समुदायों में मानव बटा हुआ है, लेकिन प्रत्येक समुदाय के लोग को प्रत्येक समुदाय की क्या जीने की शैली है, क्या उनकी धर्म है, ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। और सर का जो आवाज है वो सोशल मीडिया पर सर बहुत वायरल हुआ है। तो सबसे पहले हम ग्राम स्वराज 24 न्यूज में आपका हम स्वागत करते हैं। आप जो है इसके विषय में थोड़ा कुछ संक्षेप में पहले बता दीजिए, ठीक है ना? उसके बाद हम माने सुनेंगे। और कहा जाए तो आप आजकल बने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हुए हैं और चर्चा का विषय है। क्योंकि कहा जाए तो हम लोग को धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर का देन है, नहीं? तो ये भी चीज मैंने आप लोग को लगता है कि अल्लाह का ही देन होता है। अल्लाह का मैंने जिस पर कृपा होता है वहीं सबको ये सब आवाजें मिलती भी है क्या? नबी से मोहब्बत करता है उसी को ये आवाजें मिलती हैं। और सबसे पहला बात यह है कि मैं इसी मदरसे में तालीम हासिल, सबसे बड़ा योगदान जो हमारे मुफ्ती इमरान साहब नदवी हैं, उनका बहुत बड़ा एहसान। हम दूसरा मदरसा में गए थे लेकिन वहाँ पे हमको मन नहीं लगा, फिर भी वापस आए तो यही एक मदरसा है जिसमें हम तालीम भी हासिल। में जो जलसा हुआ था उसी में हमको मौका मिला था पढ़ने। हमारे जो उस्ताद साहब है मुफ्ती इमरान साहब है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं और वो बहुत उनकी बड़ा एहसान है कि हमको फ्री में भी पढ़ाए हैं, इस मदरसे में फ्री में तालीम भी दिए हैं। और उन्हीं का आज दिन है कि हम इतने बड़े दर्जा पे हैं, इतने बड़े हम जो है अपने से बच्चे सबको भी पढ़ा रहे हैं और इसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं। तो ये सबसे पहले जो योगदान है हमारे मुफ्ती इमरान के भी अपनी तरफ से बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये नात का है तो ये जिसको नबी साहब से मोहब्बत होता है उसी को आवाज होता है। तो हम आप सबके सामने भी सुना देंगे नात, तो आप लोग को इजाजत होगा तो हम सुना मतलब इजाजत है, यही सुनने के लिए आए हैं। आपकी आवाज की जो चर्चा हुई है सोशल मीडिया पर भी हम देखे हैं, नहीं? तो हम सोचे कि चलते हैं उनसे मिलते हैं, क्योंकि जानकारी रखना चाहिए। हर जो मेरा मानना है कि हम मैंने किसी भी वर्ग किसी भी धर्म के हो, लेकिन जानकारी रखना चाहिए। जो मोती है ना वो कहीं ना कहीं हर धर्म के सीप में छुपा हुआ है। तो जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे जब तक हमको जानकारी क्या होगी। तो हम जानकारी लेना चाहिए और मनुष्य को खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए, हमें खोजना चाहिए। जैसे मैंने आप लोग के भी बहुत ऐसे हम कुरान बोलते हैं चाहे हदीस बोलते हैं, तो बहुत लोग उसका भी अध्ययन करते हैं। क्योंकि हर धर्म में मोती और हीरे छुपे हुए हैं, डायमंड कहा जाए तो कुरान हो या गीता हो, ये इस सभी पुस्तकों में डायमंड जरी हुई है। ऊपर से डायमंड और मोती से भरा पड़ा है। अब रहा बात की आदमी को अध्ययन करना चाहिए। तो आज सर हम आपसे नात सुनेंगे, तो आप थोड़ा नात। तेरे मुहाबत जहाँ मुस्तफा है, वो शहर मुहाबत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहर मुहाबत जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर की होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर की होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है।
वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सोने से कंकड़ू वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजे, कहाँ जलाने ये दुल्हन से अपने। जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजे, कहाँ जलाने ये दुल्हन से अपने। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत, इजाजत अगर हो तो जामे शहादत, लबों पर लगाने को दिल चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकड़ू वो चांद सी माटी, वो सोने से कंकड़ू वो चांद सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता। बहुत बधाई सर। जी सर, नात का मतलब शाब्दिक हिंदी में अर्थ क्या होता है? नात का हिंदी में अर्थ क्या होता है? क्योंकि बहुत ऐसे दर्शक हैं जो हिंदी में भी जानने को प्रयास करेंगे क्या, तो हम चाहते हैं उसको फ्रेश कर दीजिए, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए, जैसे कि भोजपुरी गाना होता है, हाँ हाँ तो वो जैसे कि इसी तरह जैसे कि भक्ति गाना हो गया, जो आप लोग की हिंदू समाज में आता है। इसी तरह ये जो नात है, ये नात जो है हिंदी शब्द का प्रयोग इसमें होता है, ठीक है। ये प्रयोग जितना भी बोल रहे हैं हिंदी का है, लेकिन देखिए ये जो नात है ना, नात इस्लामिक तौर पर ये नात कहा जाता है। जैसे कि हम लोग एक मिनट, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे नहीं मैंने जैसे हिंदी में चाहे भोजपुरी में बहुत ऐसे गाने हैं जिसको हम लोग कहते हैं ये भक्ति गाना है, तो ये प्रार्थना गाना है, तो ये गाना है, वो गाना है। ठीक उसी प्रकार इसको इस्लाम में नात बोलते हैं, जो भक्ति से जुड़ा हुआ जो सॉन्ग है उसको नात बोलते हैं। तो देखिए सर, हाँ इस्लाम से जुड़ा हुआ है। और एक चीज सर, आपकी आवाज सुनकर हमको याद हो गया कि मानव जो है, मनुष्य जो है, वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, लेकिन जब उसके पास संगीत आ जाती है तो वो सबसे ऊपर हो जाता है। जैसे अगर कोई हिंदू सिंगर है, अगर अच्छा है तो उसको हिंदू मुसलमान दोनों पसंद करते हैं। जैसे मोहम्मद रफी साहब जो हुए, नहीं, उनको पूरे विश्व में हिंदू मुस्लिम या ईसाई हो सब लोग पसंद करते हैं। वो वहाँ जो मक्का मदीना भी गए थे, वहाँ पर वो नमाज शायद अदा किए थे उस समय भी। और भारत का जब नाम रखा गया तो जैसे हज करने के लिए गए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि सुप्रसिद्ध सिंगर है, तो वहां पर उनको भी मौका मिला था गाने के लिए। तो आप तो मैंने कहा जाए तो छुपा हुआ एक सितारा, कहा जाए तो एक आप डायमंड है, छुपा हुआ सितारे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको समाज में भी आना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो बहुत पसंदीदा और आज वायरल हुए हैं। और सर थोड़ा दो चार लाइन और भी कोई हो। जालिम हो इंसान बना दे या अल्लाह, जालिम हो इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरी दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा 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 हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। चलिए, तो सर की जो सोच है
ये बहुत बड़ी सोच है और सबसे बड़ी चीज है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को अलग से देखते हैं। समय देकर समाज में जाएंगे नहीं। नहीं, जैसे लोग आप बोल दिए कि हिंदू मुस्लिम का जो नफरती जो चीज फैल रहा है, अरे कभी आप मुसलमानों के चौखट पे आके देखिए, जो हिंदू है और जो भड़काऊ बात बोलते हैं, और हमें 2025 के जो नया साल का आगमन हो रहा है उस पर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जिसको अगर जानना है वो कभी मुस्लिम के चौखट के दरवाजे पर आके देखे, मदरसा में आकर देखे जो शिक्षा का केंद्र है। और अगर कोई मुस्लिम भी ये सोचता है कि हिंदू बने बड़े हम लोग को विरोधी है, कट्टर है, तो कभी हिंदुओं के चौखट पर आकर देखे तो आपको प्यार मोहब्बत दिखाई देगा। तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से सभी समाज को वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उस भावना को लेकर हम एक माने संदेश देना चाहते हैं, एक पैगाम देना चाहते हैं कि 2025 का जो नया साल आ रहा है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हम एकताबद्ध होकर एक माने समता का समाज का निर्माण करें और भारत को एक नया भारत बनाने की ओर अग्रसर करें। और जब जब हम लोग एक रहे हैं